किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रानी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वह सब लड़कियां अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली जिसका नाम सीमा था बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियों बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई मामू की। रानी बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने की कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध कौन करता, लेकिन जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वह मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा लड़कियों की यह बातें सुन रहा था। वह बिसाती एक चालक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दौव लगता था, लोगों को लूट लेता था। रानी की बात सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और भूषण भी लाया था। उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। रानी भोली भाली सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सहज में विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बौधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने ची ची करते हुए कहा, बहन रानी, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई। रानी पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, यह चिड़िया क्या कह रही? ठग ने उत्तर दिया, ची ची करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है। हमें इसमें क्या मतलब? थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला, उसने भी यही बात दोहराई। रानी के पूछने पर ठग हर बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पत्तियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। वह ठग रानी को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और रानी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। रानी सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए अब वहाँ से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आई और उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी के लिए बाहर जाता तो रानी को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता कि वो उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। ठग की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसके मुख पर झुर्रियों थी, गालों का मांस लटक गया था और सिर गंजा था। रानी के बाल बहुत लंबे थे, काले और सुंदर, नागिन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को रानी के यह बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने रानी से पूछा, तुम्हें ये सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? रानी ने एकदम बात बनाई, बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन मेरा सिर ओखली में रखकर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पते थे, मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, ओखली में सर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? रानी ने झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने रानी से अपने बाल बढ़ाने को कहा। रानी ने ओखली में उसका सिर रख कर ऊपर से धड़ाधड़ मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-7 चोटों में ही मर गई। रानी ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकाल कर दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद रानी ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहाँ से भाग खड़ी हुई। रास्ते में उसे ठग मिला। वो कहीं से चक्की के 2 पाट चुरा कर लौट रहा था। रानी उसे देखते ही एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने रानी को देख तो लिया, मगर पहचाना नहीं। वह समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है और इस
ख्याल से कि कहीं वह चोरी का माल देखकर शोर ना मचा दे। वो खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वो बहुत दूर चला गया तो रानी झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गौव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने रानी को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर रानी न बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्को के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वो नए वस्त्रों में बुढ़िया को रानी समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो रानी नहीं उसकी माँ है तो वह फफक फफक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से मरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह रानी को वापस लाकर ही दम लेगा। रानी गांव में लौटकर आई तो ठग के डर से अपनी एक सखी के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा तो वह अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज खंजर अपने सिरहाने रख लेती। एक रात जब वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई रानी को चारपाई के साथ बांध दिया और उठाकर चलते बने। रानी की आंख खुल गई थी, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो रानी ने धीरे से खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। रानी ने पेड़ को आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। यूं रानी ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। वो उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान छुकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। रानी ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया और वे दोनों सुख और आनंद से एक साथ रहने लगे। कैसी लगी कहानी आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे मोटिवेशन भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।